हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर ब्रीथिंग और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वन डे भूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। भूजो जो है वो वेट कर रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि टाउन आ रहे हैं 1 ईयर बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। और वो बहुत ही जल्दी में है क्योंकि वो उन्हें बस स्टॉप से रिसीव करना चाहता है। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो बहुत तेज भागा और वो बस स्टॉप तक पहुंच गया कुछ ही मिनट में। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। और वो जोर जोर से ब्रीथ कर रहा था। ठीक है, रैपिडली मतलब जोर जोर से। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि जो भूजो है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, तो भूजो ने क्या कहा। भूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, कि वो पूरे रास्ते भागते हुए आया है। ठीक है, बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन जो क्वेश्चन था वो उसके माइंड में स्टक हो गया, चिपक गया कि ऐसा क्यों होता है कि भागने से जो पर्सन है वो तेजी से ब्रीथ करने लगता है। ठीक है, वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। द आंसर टू भूजूज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब जो भूजो का क्वेश्चन है इसका आंसर हमें कब पता चलेगा, जब हम ये समझ पाएंगे कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ क्यों करते हैं? सरवाइव करने के लिए, है ना। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ब्रीथिंग मतलब होता है ब्रीथ करना, सांस लेना। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं, हम ब्रीथ क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। उसके बाद अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म का एक सबसे छोटा और एक बहुत सारे फंक्शन करने वाला यूनिट है। मतलब सेल जो है वो बहुत सारे फंक्शन करता है। क्या क्या फंक्शन करता है? ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल है वो ये सब कुछ करता है। न्यूट्रिशन करता है यानी फूड में से एनर्जी लेता है। ठीक है, जो हमने फूड खाया है ग्लूकोज की फॉर्म में जो है उससे एनर्जी लेता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब जो सारी की सारी एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो हर एक सेल तक आती है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, तो इससे ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्सक्रीशन भी होती है, जो वेस्ट मटेरियल है, और रिप्रोडक्शन भी करते हैं सेल। एक सेल से बहुत सारे सेल हो जाते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। इन सभी फंक्शन को करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, और हमें भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, है ना, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है,
इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तभी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप खा भी नहीं पाओगे। ठीक है, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमें पता है, फूड से एनर्जी आती है ना। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको ये क्यों कहते हैं कि आपको लगातार मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद खाते रहना चाहिए? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फूड है उसके अंदर एनर्जी होती है। द फूड हैज़ अ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पर रिलीज होती है। ठीक है, Therefore, all living organisms aspire to get energy from food. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो एनिमल है, इंसेक्ट है, कुछ कोई भी है, वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यानी एक सेल से बना हुआ है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो सभी रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी के लिए। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। ब्रीथिंग के वक्त जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम एयर को, हवा को ब्रीथ करते हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, बाहर देते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम प्योर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। कहने का मतलब है कि मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन हम बाहर ऑक्सीजन भी निकाल रहे हैं और वाटर वेपर्स भी। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचती है और लास्ट में हर एक सेल तक। In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of food. सेल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है एयर में, वो हेल्प करती है फूड को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, फूड का आगे और भी ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करके। ठीक है, उसे ही कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इन द सेल द फूड, जो कि ग्लूकोज है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल में जो फूड है उसे और ब्रेक डाउन किया जाता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ऑक्सीजन का यूज करके। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब हम ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, उसे बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो फूड है उसे हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। बस कुछ बार हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जैसे बुजो भागकर आया था, ठीक है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम के लिए हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको पता चल गया। जब फूड का या फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन का यूज़ करके, उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
और जब बिना ऑक्सीजन के यूज़ का होता है, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता है, उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस द एनर्जी। जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेल में जो फूड है वो ब्रोक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ऑक्सीजन का यूज़ कर कर। तो हम इस इक्वेशन को कैसे शो कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स है, यानी हमें उससे क्या क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है। उसके बाद यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज yeast दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट जो कि एयर की एब्सेंस में भी रह सकते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं हम एनारोब्स, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर में हो रहा था, लेकिन एनारोबिक में अल्कोहल में। ठीक है। ये अल्कोहल क्या है? इसका हम यूज करते हैं वाइन बनाने के लिए और बियर्स को बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल का है यानी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ठीक है। तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यील्ड मतलब होता है बनाना, और वो इस प्रोसेस के वक्त अल्कोहल बनाते हैं। दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। उनका हम यूज करते हैं वाइन और बियर बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen। हमारे जो मसल के सेल है वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो इन सभी के लिए एनर्जी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, जिससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डिमांड को पूरी करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये मसल के सेल्स के अंदर होता है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ग्लूकोज जो है मसल सेल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी में तो कन्वर्ट होता ही है, उसके बाद लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है आप सभी को पता है, ये एक एसिड है। ठीक है। तो देखिए उसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? कि क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपको थकान क्यों महसूस होती है? ठीक है। दर्द क्यों होता है? द क्रैम्प्स अक्कर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये दर्द हमें तब होता है जब हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का आधा ब्रेकडाउन हुआ है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है?
लैक्टिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद जो वो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में, जो मसल के सेल है वहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है और उससे हमें दर्द होने लग जाता है, ठीक है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, कि हमें इससे रिलीफ कब मिलता है, राहत कब मिलती है, जब हम गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर अगर हम मसाज करा लेते हैं। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो, कि ऐसा क्यों होता है, जब हम गर्म पानी से नहाएंगे या मसाज कराएंगे तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव है यानी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मसल सेल में बढ़ जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी उससे क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। पहले जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।